इंडसइंड बैंक देखिए डेज लो पर आ चुका है, गिरते ही जा रहा है। जब हम बात कर रहे थे तो करीब 24% 25% नीचे था, अब देखिए घटकर 27% के आसपास ये गिरावट इस स्टॉक में आ चुकी है। सर डेज लो पर आ चुका है इंडसइंड बैंक, 650 के बेहद करीब इस वक्त। 650 और गिरते जा रहा है। माय गुडनेस, गजब ही एक्शन हो रहा है। तो पूजा, दो तीन चीजें हैं इंडसइंड बैंक को लेकर। एक्सीडेंट तो बड़ा हुआ है, लेकिन चोट उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है इंडसइंड बैंक में। मतलब नुकसान 1500 से 2100 करोड़ के बीच में कुछ भी होगा, लेकिन जो आज मार्केट कैप और इज्जत निकली है इस बैंक की, वो नुकसान बहुत बड़ा है। मार्केट कैप भी गया, इज्जत भी गई, दोनों चीज़ें गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी प्रमोटर को ये लगता है कि मेरी जाके बात करने से, सफाई देने से अगर स्टॉक में रिकवरी होगी या मार्केट को कॉन्फिडेंस होगा या लोग भरोसा करेंगे, वो नहीं होता है, वो और ज़्यादा खतरनाक बात है। तो प्रोमोटर की सफाई के बावजूद बिल्कुल कहीं भी दूर दूर तक शेयरों में रिकवरी, उल्टा और गिर ही रहा है, उल्टा गिर रहा है, ये हाल है। और ये ज़्यादा चिंता की बात है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, मार्केट के लिए, और इवन बैंक के लिए, बैंक के मैनेजमेंट और प्रोमोटर के लिए। इसका मतलब क्लियर कट है, मार्केट को कॉन्फिडेंस है नहीं, न इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है, न प्रोमोटर पे कॉन्फिडेंस है, जो हिंदुजा ग्रुप पे, दोनों पर कॉन्फिडेंस नहीं। ये बहुत क्लियर कट दिख रहा है और इसी वजह से स्टॉक इतना बुरी तरह से पिटा है। दूसरी बात है कि 25, 26, 27, 28% घटने के बावजूद कोई इसको खरीदना नहीं चाहता। इस भाव पे भी, इस भाव पे भी किसी को नहीं ले रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, और ये निफ्टी का स्टॉक है, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है कि जो निफ्टी का मतलब बड़ी गिरावट है ये निफ्टी के स्टॉक होने के हिसाब से। अब इस स्टॉक में समस्या बड़ी है। रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा इस तरह के स्टॉक कभी भी घटते हैं, ऊपर से 50%, 45% नीचे आ जाए तो लगता ही है कि इतने घट गए। लेकिन इस बार समस्या दूसरी है। इस बार इसमें न सिर्फ रिटेल बल्कि फंड्स बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक आमतौर पर आप वैल्यूएशन देखकर लेना चाहेंगे। आपको लगता है कि बुक वैल्यू से आसपास कम या दूसरे बैंक्स के मुकाबले में सस्ता ट्रेड कर रहा है। आप ये गेस करेंगे कि यार इसकी, चलो मान लिया बुक वैल्यू एडजस्ट होकर इतनी कम होगी, उस हिसाब से भी वैल्यूएशन सस्ता है। लेकिन अगर बुक वैल्यू छोड़िए, आप प्रॉफिटेबिलिटी पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इस बार न सिर्फ रिटेल बल्कि इसमें बड़े बड़े फंड्स भी फंसे हैं। दूसरी बात ये, वो फंड्स फंस गए जो पैसिव इन्वेस्टर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। अगर ये इंडेक्स का हिस्सा है तो नेचुरली इंडेक्स के हिसाब से आपको प्रोपोर्शनेटली जो इसका इंडेक्स में वजन है उतना आपको खरीदना ही पड़ता है। तो चलो वो दूसरे फंड है। सो आई थिंक इस बार दोनों ही, रिटेल के साथ जितने रिटेल फंसा है उतना ही या उससे ज्यादा आपका ये भी फंसा है, फंड मेजर भी। तो ये स्टॉक आज बहुत ही खतरनाक मार पड़ी है, मतलब बुरा हाल है एकदम। ये मेरे ख्याल से स्टॉक का मुझे नहीं पता, एक बार देखना पड़ेगा हाई क्या। 3 अगस्त 2018 में 2038 का हाई था। आशीष हमारे साथ, आशीष चेक करेंगे। 2038 का हाई बनाया था इंडसइंड बैंक ने 3 अगस्त 2018 को। आई होप कि उसके बाद शायद कुछ बोनस या स्प्लिट वगैरह ऐसा हुआ हो, याद तो मुझे नहीं आता। तो 2000 के हाई से 600 650 रह गया, देख लीजिए आप, ये हालत है। और एक ही साल में मेरे ख्याल से करीबन पिछले एक साल में देखें तो साल भर में भी मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ घट। कल तो मैं देख रहा था, कल तक एक साल में 40% कुछ घटा हुआ था। आज का और गिनेंगे तो हो सकता है एक साल में भी 50% के आसपास घटा हुआ हो, तो बड़ी बात नहीं। साल भर का हाई देखिए, 52 वीक हाई क्या दिखा रहा है, एक बार जरा आप देखेंगे जी। 2 वीक हाई दिखा रहा है 1570 देख लो, तो 650 रह गया, तो बड़ी गिरावट होती दिख रही है। सो इंडसइंड बैंक, बड़ा एक्सीडेंट, गांव और चोट उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी। वक्त लगेगा बहुत भरने में, और भरेगा भी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, इस पे विजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी बताइए, इंडसइंड बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, व्यू मैं अपना पहले बता चुका हूँ पूजा। मेरा ये कहना है कि जब एक प्रोफेशनली रन बैंक होता है तो मुझे लगता है प्रमोटर्स को नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब प्रमोटर्स आके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो वो बात भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये भी मार्केट ने नेगेटिवली ही लिया है कि प्रमोटर्स क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जब भी कोई बड़ा बैंक, निफ्टी का बैंक है, तो जब प्रोफेशनली रन है तो फिर प्रोफेशनल्स को जवाब देना चाहिए। तो मुझे तो ये भी डर है कि ये और ज़्यादा यहाँ से 100, 150, 200 रुपए और ना निकल जाए, क्योंकि बैंकिंग जो है वो ट्रस्ट बिजनेस है। आप चाहे इतने बड़े फंड्स इसके अंदर हैं, DIIs हैं, FIIs हैं, बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है। अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे फंड्स इस बार फंस गए, तो सारा ट्रस्ट हिल जाता है। और मुझे डर है कहीं एक दूसरा यस बैंक तो तैयार नहीं कर रहे हैं हम लोग,
मार्केट में यस बैंक तो नहीं देखने वाले। तो बहुत ही गलत हुआ है, और मुझे लगता है ऐसे बैंक्स में जहाँ प्रोफेशनली रन मैनेजमेंट होती है तो वहां पे प्रमोटर्स को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, तो ये है इंडसइंड बैंक पे सलाह। और इंडसइंड